नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस। देश भर में मंडल और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम। मनरेगा के मुद्दे पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ आंदोलन करेंगे कांग्रेसी। मन की बात का 129वां एपिसोड। 2026 की चुनौतियों संभावनाओं पर कर सकते हैं चर्चा। पिछले कार्यक्रम में लोकल फॉर वोकल की थी चर्चा। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ कल करेगी इस मामले की सुनवाई। लखनऊ में बड़े इमामबाड़े में होगी 12:30 बजे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तेज प्रताप यादव को मिली धमकी। सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा। बोले मेरी जान को है खतरा। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर। ट्रेन और फ्लाइट्स की सेवाएं पूरी तरह प्रभावित। यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। अभिषेक बनर्जी का पार्टी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर तीखा हमला। कहा बीजेपी और हुमायूं कबीर में कोई फर्क नहीं। हुमायूं ने बंगाल में रखी थी मस्जिद की नींव। मुंबई की 135 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। एकनाथ शिंदे को 90 सीट। अजित पवार की एनसीपी आउट। 15 जनवरी को होने हैं बीएमसी चुनाव। उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर को होगी सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत खुद करेंगे लीड। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। असम की मसौदा मतदाता सूची आई सामने। एसआईआर के बाद 10 लाख से ज्यादा हटाए गए नाम। 22 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे मतदाता। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हजारों फ्लाइट कैंसिल। 3 साल की सबसे अधिक बर्फबारी। एयरलाइंस ने मुफ्त में टिकट बदलने की दी छूट। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में बस खाई में गिरी। 15 लोगों की गई जान, 19 घायल। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान दोबारा युद्ध को तैयार। मई में भारत को समझाया था युद्ध बच्चों का खेल नहीं। बिलावल ने कहा मुनीर से डरते हैं मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के समय बंकरों में छिपी थी पाक सेना। जरदारी का कबूलनामा। फिर हुई पाकिस्तान की किरकिरी। ट्रंप जेलेंस्की की बैठक से पहले पुतिन की चेतावनी। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो रूस अपने सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य करेगा पूरा। पीएनबी के साथ 2434 करोड़ का लोन फ्रॉड। श्री ग्रुप की 2 कंपनियों इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर आरोप। बैंक ने कहा हो चुकी रिकवरी। न्यू ईयर ईव पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर संकट। डिलीवरी कर्मी हड़ताल पर। कम कमाई और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर गिग वर्कर्स कर रहे हड़ताल। पीयूष गोयल फरवरी में जा सकते हैं कनाडा। व्यापार समझौते पर फिर होगी बातचीत। पिछले सप्ताह दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों ने सीईपीए पर की थी चर्चा। एफडीआई में नई छलांग की तैयारी। 2026 में टूट सकता है रिकॉर्ड। सरकार लगातार कर रही एफडीआई नीति की समीक्षा। सोने की रिकॉर्ड तेजी से शादियों के बाजार पर पड़ रहा असर। मांग में 31% की आई गिरावट। नए साल में ज्वेलर्स को अच्छे ऑर्डर मिलने की जताई जा रही उम्मीद। ठाणे नगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महायुति के 2 बड़े सहयोगी दल बीजेपी और शिंदे की शिवसेना जो इन चुनावों में अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं। लेकिन ठाणे नगर पालिका चुनाव से पहले महायुति में दरार की अटकलें तेज हो रही हैं, जिसकी एक वजह यह है कि बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने अलग अलग प्रचार शुरू कर दिया है। जैसा आप जानते हैं कि कई दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि ठाणे को लेकर दोनों दल में बात नहीं बन रही है। गठबंधन को लेकर बार-बार बैठकों के बावजूद कोई ठोस फैसला न निकलने से नाराज होकर शिवसेना ने भी ठाणे में स्वतंत्र रूप से प्रचार शुरू करने का फैसला कर लिया है। सिर्फ शिंदे की शिवसेना ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी अपना अलग प्रचार शुरू कर दिया है। बल्कि बीजेपी ने तो पूरे शहर में करीब 16 जगहों पर बैनर लगा दिए हैं, जिसमें नमो भारत नमो ठाणे का संदेश दिया गया है। इन बैनरों में केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। गठबंधन के 2 दलों का यूं अलग अलग प्रचार करना उन अटकलों पर मोहर लगा रहा है जिसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच तनातनी बढ़ने की बात कही गई है।
जैसा आप जानते हैं कि थाने सीट को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, लेकिन लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना में बात न बनने के बाद दोनों ही पार्टियों ने यहाँ अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतर आई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है तो ये शिंदे के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इससे राज्य की सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। उन्नाव मामले में दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक विपक्ष सरकार पर सेंगर को बचाने के आरोप लगा रहा था और अब विपक्ष के आरोप सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस मामले में बीजेपी के नेता खुलकर सेंगर के समर्थन में उतर आए हैं। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खुलकर सेंगर का समर्थन करते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सेंगर के साथ अन्याय हुआ था, उसके साथ षड्यंत्र हुआ था, जैसा मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ था। बड़ी बात तो यह है कि जो बृजभूषण सेंगर के समर्थन में बोल रहे हैं वो खुद यौन शोषण के मामले में विवादों में रह चुके हैं। जहां एक तरफ सेंगर को बृजभूषण का साथ मिला तो वहीं दूसरी तरफ पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने मामले में पीड़िता के समर्थन में बयान देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। विनेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्नाव मामले में न्याय की विफलता आज सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां एक नाबालिग पीड़िता ने अपने को खोया और आज भी डर के साए में है, जबकि रसूखदार दोषी को जमानत मिल रही है। निर्भया मामले में कांग्रेस के समय जो राजनीतिक इच्छा शक्ति और कड़े कानून दिखे थे, आज भाजपा शासन में उसकी जगह दोषियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता दिख रहा है। जब सत्ता से जुड़े लोग अपराधियों के पक्ष में खड़े होते हैं तो बेटी बचाओ का नारा बेमानी लगता है। एक खिलाड़ी और एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा मानना है कि न्याय सत्ता के तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर हो, तभी देश की बेटियों का भरोसा कायम रहेगा। यानी देखा जाए तो जहां सेंगर को इस मामले में पहले ही दोषी करार किया जा चुका है, वहीं अब बीजेपी के नेता उनको जमानत मिलने का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। गंभीर बात तो ये है कि बृजभूषण पर खुद महिलाओं से जुड़े आरोप लग चुके हैं। उधर विपक्ष के हमले के बीच जानकारों का कहना है कि बेटी बचाओ की बात कहने वाली बीजेपी के नेताओं का खुलकर ऐसे मामलों में दोषी का समर्थन करना पार्टी की कथनी और करनी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पश्चिम बंगाल में उस वक्त सियासी घमासान तेज हो गया जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों को वही सबक सिखाना चाहिए जो इजराइल ने गजा को सिखाया था। वहीं अब बीजेपी नेता का यह बयान उनके गले की फांस बन गया है, क्योंकि टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी समेत पूरी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने एक्स पर बीजेपी नेता को घेरते हुए और पूरी बीजेपी पार्टी को टैग करते हुए लिखा, बीजेपी के बड़बोले नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाया है। उन्होंने बेहद जहरीला बयान देते हुए कहा है कि भारत को मुसलमानों को वैसा ही सबक सिखाना चाहिए जैसा इजराइल ने गजा को सिखाया है। ये सरेआम नफरत फैलाने वाला बयान है जो कत्लेआम और जातीय संघार को बढ़ावा देता है। इतना सब होने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं और इस बनते हुए हिटलर पर कोई यूएपीए भी नहीं लगाया गया। जब शुवेंदु अधिकारी मुस्लिम वोटों के लिए हुमायूं कबीर का नाम लेकर फुसलाने की कोशिश करें तब उनका यह बयान याद रखना। इस बयान को याद रखिएगा और इस चेहरे को भी। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था, सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। ये कोई पहली बार नहीं है जब शुवेंदु अधिकारी ने ऐसा बयान दिया हो जिससे बड़ा सियासी बवाल खड़ा हुआ हो। इससे पहले अभी हाल ही में बीजेपी नेता ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। वहीं टीएमसी ने दावा किया था कि बीजेपी का एजेंडा बंगाली और बांग्लादेशी को एक बताने का है ताकि पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा सके। अभी इस मुद्दे को लेकर उठा विवाद थमा भी नहीं था कि इस बीच बीजेपी नेता ने एक और बयान देकर दोनों पार्टियों के बीच जारी टकराव को और बढ़ाने का काम किया है। दोनों के बीच जारी टकराव को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले राज्य में जारी टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। अब इन सब के बीच राज्य की राजनीति में और क्या कुछ होता है ये देखना होगा।
वीडियो में देखा गया कि अर्जुन सिंह अपनी मोबाइल शॉप में बैठे हुए हैं, तभी 4 लड़के उनकी दुकान में खड़े होकर उनका स्टेटस दिखाकर उनसे सवाल करने लगे। थोड़ी ही देर में 10 से 15 लोगों की भीड़ उनकी दुकान में घुसकर आई और अर्जुन सिंह पर लात, घूंसे, चप्पल, जूते, बाल्टी, गमलों से हमला कर डाला। जिसके हाथ में जो आया उसी से अर्जुन की पिटाई कर डाली। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन कहां से उन पर हमला कर रहा है। जमकर पिटाई करने के बाद हमलावर अर्जुन सिंह को चेतावनी देते हुए नजर आए और फिर चले गए। अर्जुन पर हमले की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता अर्जुन सिंह ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा था, अगर मुझे क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो तुम्हारे शरीर में कीले ठोक दूंगा। इस स्टेटस से नाराज होकर 10 से 15 लोगों के एक समूह ने अर्जुन सिंह की दुकान में घुसकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। इस मामले में रबाले MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं अब आप ये वीडियोस भी देखिए जो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की है, जिसमें क्रिसमस मना रहे लोगों के बीच हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर किस कदर उत्पात मचाया है। भारत के कई राज्यों में हिंदूवादी संगठन द्वारा बवाल मचाया गया और ईसाई समुदाय के सदस्यों से बदतमीजी की गई। ये पहला वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां द हब फूड स्ट्रीट में 25 दिसंबर की रात हिंदूवादी संगठनों ने क्रिसमस ट्री में तोड़फोड़ की और जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान स्टेज पर खड़ी प्रोग्राम आयोजन कराने वाली होस्ट ने भावुक होकर बजरंग दल वालों से अपील भी की कि हम जय श्री राम भी बोल देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा मत करो। लेकिन ये लोग नहीं रुके। मत करो, वो किसी की मेहनत है। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे, जय। लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस डे पर हिंदूवादी संगठन ने क्रिसमस मना रहे लोगों के बीच पहुंचकर भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया और उनके जश्न को भंग करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता सेंट कैथेड्रल चर्च के बाहर जमा हुए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और ईसाई मिशनरियों को निशाना बनाकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में लाठियों से लैस भीड़ ने वहां जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। मॉल में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा था, जिसे बीच में रोककर कर्मचारियों से उनकी जाति और धर्म पूछ कर उन्हें धमकाया गया और वहां तोड़फोड़ की गई। देखिए हमारे भारत का आज क्या हाल हो चुका है। शांति, भाईचारे और खुशियों से मनाने वाले हर त्योहार को जानबूझकर डर, दबाव और सांप्रदायिक तनाव में बदल दिया गया। हिंदू संगठन ने क्रिसमस पर बवाल मचाकर साफ तौर पर गुंडागर्दी, तानाशाही दिखाई है, देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। सोचिए कि आज ये हमें किस दौर में लाकर खड़ा कर दिया गया है, जहां त्योहारों के नाम पर अब मन में बस खौफ बचा है। अपने त्योहारों को मनाना किसी जुर्म से कम नजर नहीं आता। क्या वाकई हम आजाद हैं? क्या वाकई हम सेकुलर भारत में रह रहे हैं, जहां सबको अपने मुताबिक जीने की आजादी हुआ करती है? हिंदू संगठन की इस दबंगई ने ना सिर्फ एक त्योहार खराब किया है, बल्कि पूरे देश में नफरत, हिंसा फैलाने का काम किया है। सवाल है कि क्या हिंदू संगठन के लिए उनका धर्म इतना कमजोर हो गया है कि उन्हें दूसरे धार्मिक त्योहारों में गुंडागर्दी करके अपने धर्म को साबित करना पड़ रहा है? और कहाँ है देश का कानून, पुलिस और सरकार, जिन्हें चुनाव के दौरान सभी धर्म एक समान नजर आते हैं? आखिर इन लोगों पर कोई एक्शन क्यों नहीं? आप इस खबर पर और इन मामलों पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।